2025 अब अपने अंत की ओर अग्रसर है। यह साल भी बाकी कई सालों की तरह आया और बीतता रहा। घटनाएं, दुर्घटनाएं, अनगिनत चीजें रोज हमारे जहन पर अपनी नोक से उकेरती रही अपने अंजाम। और अब जब 2025 की दहलीज पर हम सब खड़े हैं, हम पलट कर देखते हैं बीते कई वर्षों पर, नज़र पड़ती है, सोचते हैं यह ऐसे हो सकता था, यह वैसे हो सकता था। ये सब सोचते वक्त क्या कुछ मन में आ रहा है, क्या महसूस हो रहा है जब ये बयान करने की कोशिश कर रही हूँ, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की एक कविता मन में आ रही है, द रोड नॉट टेकन। तो इस कविता की गहराई से आप सबको अभिमुख करवाना चाहती हूँ, ताकि सब समझ सके, मेरे सारे अपने ये समझ सके कि इस कविता की गहराई में क्या छिपा हुआ है। मैंने इस कविता को हिंदी में अनुवादित करने का प्रयास किया है। मेरा प्रयास आप सभी के सामने प्रस्तुत है। किसी अरण्य में रास्ते बटे दो, किसी अरण्य में रास्ते बटे दो, और मुझे माफ करना, लेकिन मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकती। और मुझे माफ करना, लेकिन मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकती। और क्योंकि मैं हूं एक यायावर, मैं खड़ी रही। क्योंकि मैं हूं एक यायावर, मैं खड़ी रही और एकटक देखती रही और ढूंढती रही उस सड़क का अंत, उस पथ का क्षितिज। फिर मैंने पाए मेरे कदम उस दूसरे सड़क पर, वह जिसे शायद चुने जाने की थी ज्यादा जरूरत। मैंने पाए मेरे कदम उस दूसरे सड़क पर, वह जिसे शायद चुने जाने की थी ज्यादा जरूरत, जिसके दोनों ओर घास थी बिछी हुई। क्या उतने ही लोग गुजरे थे इस पर? जिसके दोनों ओर घास थी बिछी हुई, क्या उतने ही लोग गुजरे थे इस पर? उस पल वे रास्ते दो लगते थे जैसे एक ही हो, तो मैंने उस एक रास्ते को संजो कर रखा कल के मिथकीय छज्जे पर। तो मैंने उस एक रास्ते को संजो कर रख दिया कल के मिथकीय छज्जे पर। मैं खुद से कहती रही मैं लौटूंगी, मैं खुद से कहती रही मैं लौटूंगी, हाँ मैं लौटूंगी। लेकिन रास्ते अगले रास्तों में खुलते हैं, रास्ते अगले रास्तों में खुलते हैं, यह सच मैं कब से जानती थी। और अफसोस एक अरसे बाद एक गूंज मुझसे टकराती है। अफसोस एक अरसे बाद एक गूंज मुझसे टकराती है। किसी अरण्य में दो रास्ते थे, किसी अरण्य में दो रास्ते थे। मुझे लगा मैं चल पड़ी वीराने पे, और इसी ने सब बदल कर रख दिया। हाँ, इसी ने सब बदल कर रख दिया।